So hello everyone guys, we are going to start a new session on polity subject। हम राज्य व्यवस्था पर एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आप सभी लोग का स्वागत है। ये हमारे चैप्टर लिस्ट्स होंगे जिनको हम वन बाय वन को लगभग 21 से 22-23 चैप्टर्स हैं जिनको हम कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले हम भारत के संवैधानिक विकास को देखेंगे। तो भाई अगर हम भारत के संवैधानिक विकास को देखें तो भारत का संवैधानिक विकास दो चरणों में होता है। एक तो कंपनी का शासन और दूसरा क्राउन का शासन। कंपनी का जो शासन है वो 1773 से लेकर के 1858 तक चलता है और जो हमारा क्राउन का शासन है वो 1858 से लेकर के 1947 तक चलता है। ठीक, कंपनी के शासन की बात करें 1773 टू 1858, इसमें बहुत सारे रेगुलेटिंग एक्ट जैसे हुआ, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट हुआ, चार्टर एक्ट, ये सारे एक्ट्स जो है पारित हुए थे और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। कंपनी के शासन 1773 से लेके 1858 तक में सबसे पहला एक्ट जो पारित किया गया भैया वो रेगुलेटिंग एक्ट था। क्या था भैया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या हुआ कि बंगाल का जो गवर्नर था अब उसका पद बदल करके गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक भैया, तो जो बंगाल का गवर्नर था अब उसका पद बदल करके क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक, और सबसे पहले जो गवर्नर जनरल बने वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। कौन बनाया गया? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को सबसे पहला गवर्नर जनरल बंगाल का बनाया गया। ठीक, और उनके अंडर कंट्रोल में मुंबई मद्रास प्रेसिडेंसी को कर दिया गया। ठीक, और यहीं से केंद्रीय प्रशासन का भी आरंभ हो गया। ठीक, अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट से पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के थ्रू हुआ था? तो भैया सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू हुआ था। और कब हुआ था? 1774 ईस्वी में हुआ था। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? सर एलिजा इम्पे। ये भी याद रखना है, सर एलिजा इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। ठीक, ये चीज़ हमें याद रखना है। और कौन कौन थे? रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टीफन सीजर लिमेस्टर, जॉन हाइड। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के थ्रू हुआ, तो भैया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया जाता है भैया? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को बनाया जाता है। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बनते हैं? सर एलिजा इम्पे बनते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके बाद सेकंड आता है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। क्या आता है भैया? पिट्स इंडिया एक्ट हमारा आता है दूसरे नंबर पर। ठीक, अच्छा, अब पिट्स इंडिया एक्ट में क्या होता है? पिट्स इंडिया एक्ट में दोहरी सरकार प्रणाली हो जाती है ना। दोहरी सरकार प्रणाली क्या हो गई? मतलब एक ऐसा सरकार जो केवल व्यापार के मामलों को देखेगा और दूसरा जो पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेगा या फिर विदेशी जो है मामलों को देखेगा, वो राजनीतिक पार्ट में डिवाइड हो गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू भारत में दोहरी सरकार प्रणाली शुरू हुई, एक तो वाणिज्यिक और एक राजनीतिक। अच्छा, जो वाणिज्यिक था, जो ट्रेड से रिलेटेड था, उसको कौन देखता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखते थे। कौन देखते थे भैया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखते थे। और जो राजनीतिक मामले थे उनको कौन देखता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक, तो पिट्स इंडिया एक्ट में यही बदलाव किया गया कि अब जैसे जो रेगुलेटिंग एक्ट था भैया, रेगुलेटिंग एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर था या जिसे हम बंगाल का गवर्नर जनरल कह रहे हैं, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, उसी के अंडर में पूरी चीज़ें चलती थी, पूरा केंद्रीय प्रशासन उसके अंडर में था। लेकिन जब पिट्स इंडिया एक्ट पारित होता है 1784 में, तो दोहरी सरकार प्रणाली चालू हो जाती है। और दोहरी सरकार प्रणाली में दो तरीके की गवर्नमेंट वर्क करती है, एक तो वाणिज्यिक और एक राजनीतिक। वाणिज्यिक में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो भैया हम बात कर रहे थे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में दोहरी सरकार प्रणाली शुरू हो जाती है। अब दोहरी सरकार प्रणाली में एक वाणिज्यिक मामलों को देखते हैं और दूसरा राजनीतिक मामलों को देखते हैं। वाणिज्यिक जो ट्रेड से रिलेटेड अफेयर्स हैं उनको देखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है बनाए गए, और राजनीतिक मामलों को देखने के लिए बेटे बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। ठीक,
अच्छा, फिर इसमें परिवर्तन क्या किया गया कि गवर्नर जनरल के परिषद में से 4 से 3, ठीक है, 4 से 3 कर दी गई। पहले गवर्नर जनरल के परिषद में सदस्यों की संख्या 4 थी। पिट्स इंडिया एक्ट में अब गवर्नर जनरल के परिषद में सदस्यों की संख्या जो है 4 से 3 कर दी गई। ठीक। कंपनी का क्षेत्र जो है, कंपनी के अंडर कंट्रोल में ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश हो गए। ठीक है, मतलब अब जो है ब्रिटिश पूरी तरीके से भारत के प्रदेशों को अपने अंडर कंट्रोल में कर लेता है। ठीक है, इसके पहले जो था भैया रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें तो बंगाल लगभग कुछ जो मेन थे, जैसे बंगाल का गवर्नर का पद जो है बंगाल का गवर्नर जनरल का पद हो गया। अब इसमें कुछ मेन थे, जैसे मुंबई, मद्रास, बस यही जो थी अधीन थी। लेकिन जब रेगुलेटिंग एक्ट के बाद हमारा पिट्स इंडिया एक्ट आता है तो उसमें और भी जो है क्षेत्रों को ब्रिटिश अपने कंट्रोल में कर लेता है। तो भैया पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बस इतना जानना है कि पिट्स इंडिया एक्ट में दोहरी सरकार प्रणाली जो है शुरू हो जाती है और इसमें 2 तरीके की गवर्नमेंट वर्क करती है, वाणिज्यिक और राजनीतिक। वाणिज्यिक का मतलब जो ट्रेड अफेयर्स हैं उनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे और पॉलिटिकल अफेयर्स को बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेंगे। गवर्नर जनरल के परिषदों की संख्या अब 4 से 3 हो जाती है। चलो भैया 1784 के बाद अब हम लोग चार्टर एक्ट 1813 देखेंगे। क्या देखेंगे? चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 में क्या चीज़ है? चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813 में है कि अब व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। व्यापारिक एकाधिकार क्या चीज़ था समझते हैं भैया। व्यापारिक एकाधिकार क्या था? चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़ करके जो भी व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का था अब वो समाप्त हो गया, है ना। ठीक है, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में ट्रेड आ गया। ठीक है, बस 2 चीज़ों को छोड़ करके, जो चाय का व्यापार था और जो चीन के साथ व्यापार था, उसको छोड़ करके बाकी जितने भी ट्रेड थे अब वो कंपनी का उस पर जो है शासन हट गया। अब वो किसके अंडर कंट्रोल में हो गया? अब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में हो गया। ठीक है। अच्छा, चार्टर एक्ट 1813 के थ्रू शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए जो है दिए जाने लगे, कि मतलब एजुकेशन पर इतने रुपये जो है देने हैं, ये प्रावधान किया गया। मुक्त व्यापार की नीति बनाई गई। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मुक्त व्यापार की नीति किस अधिनियम से आई? तो भैया चार्टर एक्ट 1813 से आई। किस एक्ट के थ्रू व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया? तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। किस कानून के थ्रू शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए दिए गए? तो भैया चार्टर एक्ट 1813 के थ्रू शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए दिए जाने लगे। चार्टर एक्ट 1813 के बाद हम लोग देखेंगे चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू भैया जो बंगाल का गवर्नर जनरल का पद था अब वो समाप्त कर दिया गया और अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो पद समाप्त करके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत का पहला गवर्नर जनरल इस बेसिस पर किसे बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो किस अधिनियम के थ्रू जो है बंगाल के गवर्नर जनरल पद को समाप्त करके भारत का गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया? तो चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू जो है सृजित किया गया। और पहले गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक। और चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू ही विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग मतलब कानून आयोग, ठीक है, लॉ कमेटी का गठन किया गया। और 1834 में इसके अध्यक्ष कौन बने? मैकाले बने। तो मैकाले को भूलना मत। मैकाले को ही भारत में पाश्चात्य शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है या अंग्रेजी शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, जो चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813 में क्या था? व्यापारिक एकाधिकार तो समाप्त हो गया था, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार करने पर अभी भी कंपनी का एकाधिकार था। लेकिन 1833 में क्या होता है भैया? 1833 में चाय व्यापार और चीन के साथ भी कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। मतलब कंपनी
एकाधिकार पहले तो हर चीज़ पर था, लेकिन अब पहले तो 1813 में उसका एकाधिकार, उसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है। लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार अभी भी कंटिन्यू था। लेकिन जब चार्टर एक्ट 1833 आती है तो इसमें सरकार क्या करती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है कि कंपनी का जो चाय का व्यापार था और जो चीन के साथ कंपनी का जो व्यापार था, एकाधिकार था, वो समाप्त कर दी जाती है। चलो भाई, लास्ट में ये हमारा एक है चार्टर एक्ट 1853। ये तीसरा चार्टर, देखो पहला चार्टर 1813 में आया, दूसरा चार्टर 1833 में आया और तीसरा चार्टर 1853 में आता है। तीसरे चार्टर में विधायी कार्य प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिए गए, ठीक है। फिर क्या, निदेशक मंडल सदस्य 24 से 18 हो गए। भारतीयों को सिविल सेवा में शामिल होने की अनुमति जो है दे दी गई, ठीक। केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को अनुमति दी गई। बहुत ही महत्वपूर्ण है चार्टर एक्ट 1853। तो प्रश्न पूछा जाता है कि किस अधिनियम के थ्रू भारतीयों को सिविल सेवा में शामिल होने की अनुमति मिली, तो चार्टर एक्ट 1853 के थ्रू भारतीयों को सिविल सेवा में शामिल होने की अनुमति मिल गई, ठीक है। और केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को भी अनुमति दे दी गई। मतलब अब कोई स्थानीय, कोई लोकल जो है कैंडिडेट भी क्या हो सकता था, विधान परिषद में वो भी इलेक्ट हो सकता था। किस एक्ट के थ्रू, चार्टर एक्ट 1853 के थ्रू, ठीक है। भारतीयों को सिविल सेवा में शामिल होने की जो है अनुमति मिल गई। ये तीनों चार्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भैया कंपनी के शासन में एक बार हम फिर से पूरा देख लेते हैं। 1773 से लेकर 1858 तक कंपनी का शासन होता है। कंपनी के शासन में सबसे पहला नियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लगता है। रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, ठीक है। और इनके अधीन मुंबई मद्रास प्रेसिडेंसी भी इनके अधीन हो जाती है। पहले बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को बनाया जाता है और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की जाती है और पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे को बनाया जाता है, ठीक भैया। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, जिसके थ्रू भारत में दोहरी सरकार प्रणाली लगती है। दोहरी सरकार प्रणाली का मतलब क्या है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो होंगे वो वाणिज्यिक मामलों को, ट्रेड अफेयर्स को देखेंगे और पॉलिटिकल अफेयर्स को बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। गवर्नर जनरल के परिषद में जो 4 सदस्य थे, अब उनकी जो है संख्या 3 हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद चार्टर एक्ट 1813 आता है। इसके थ्रू जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार अभी भी कंटिन्यू रहता है, ठीक है। तो चार्टर एक्ट 1813 के थ्रू शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए दिए जाने लगे, ठीक है। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए चार्टर एक्ट 1813 में दिए जाने लगे, ठीक। अब इसके बाद जो चार्टर 1833 में आता है, उसमें क्या होता है, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बनते हैं और इसी के थ्रू विधि आयोग का गठन किया जाता है। कब भैया किया था, 1834 में। और लॉर्ड मैकाले जो थे उनको विधि आयोग का पहला अध्यक्ष बनाया जाता है। और क्या हुआ, 1833 में एक सुधार ये भी होता है कि चाय व्यापार और चीन के साथ जो कंपनी का एकाधिकार था, अब वो भी समाप्त कर दिया गया, ठीक। सबसे अंतिम चार्टर एक्ट आता है 1853 में और इसके थ्रू जो विधायी कार्य था वो प्रशासनिक कार्य से अलग कर दिया गया, ठीक। भारतीयों को सिविल सेवा में शामिल होने की अनुमति मिल गई और इसके अलावा जो विधान परिषद था उसमें लोकल जो है लोकल को भी इलेक्ट होने की परमिशन दे दी गई। तो इसके थ्रू ये कंपनी का शासन पूरा जो 1853 का चार्टर एक्ट था यहाँ तक चलता है, ठीक है। और इसके बाद फिर क्राउन का शासन आ जाता है।